कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में। इस वक्त हम मोहाली के एक शेल्टर होम में हैं। अगर एक नजर देखें तो आपको लगेगा किसी होटल के बाहर खड़े हैं हम, लेकिन ये है लाइटिंग, आपको शीशे नजर आ रहे होंगे, पर्दे नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो सुविधा बाहर से नजर आ रही है वही सुविधा अंदर भी है। आपको अंदर ले चलते हैं हम, और आते ही अंदर पहले आपको लॉकर रूम नजर आएगा और दूसरी ओर आपको नजर आएंगे यहाँ पर कितने सारे लोग हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आप देखेंगे कि बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। 3 कमरे हैं और आपको बता दें कि 42 लोग आ सकते हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग कमरा है। छोटा बच्चा भी है। कितनी उम्र है आपकी? 7.5 साल। और कब से आ रहे हैं, किसके साथ आते हैं? पापा के साथ 3 साल से। 3 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे ठीक है, आपको ठीक लग रहा है? हाँ। ठंड तो नहीं लगती है? तो बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से। देखिए, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, हीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लोअर है, गीजर है और किचन फैसिलिटी भी है। और कई बार मंदिर से, गुरुद्वारे से खाना आ भी जाता है, कुछ लोग बाहर जाके भी खाते हैं। बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं और कब से आ रहे हैं इस नाइट शेल्टर में? मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह है और मैं 2023 से ओकेजनली आता हूँ, कभी कभार साल में 1 बार या 2 बार, जब भी मेरे को कहीं और जगह नहीं मिलती, जॉब के लिए आता हूँ। तो जब होता है तो मैं यहीं ठहरता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ जो है खाने के लिए, चलो बंदा खुद कमाता है तो खुद खाएगा, वो तो है नहीं कोई ये लोग अपने लिए उसके लिए अवेलेबल करा के दें। और कभी कभार लंगर में खा लेते हैं, कभी कभार हम लोग जब पैसे होते हैं तो होटल में खा लेते हैं। तो बच्चे के साथ आते हैं, कोई सेफ्टी को लेके कुछ वरी कुछ ऐसी कुछ नहीं। यहाँ जैसे अपने घर में रहते हैं ना, यहाँ सभी लोग एक परिवार जैसे, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं ना, वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। किसी का पर्स छूट गया तो उसको बता देंगे तुम्हारा पर्स छूट गया भाई ले ले। रात को रह गया, कोई खा पी के आता आदमी होता है ना, तो रह गया तो पर्स उसके बाद सुबह उसको दे देते, ये ले भाई तेरे इतने पैसे थे, ये हो गया। तो इसमें यहाँ सेफ्टी वाली कोई ऐसी कोई अनसेफ कुछ नहीं है। बहुत जैसे होमली है, जैसे घर का माहौल होता है ना, वैसे ही यहाँ का माहौल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2016 में बना था, लेकिन हम बात करते हैं केयर टेकर से। सत्येंद्र जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और थोड़ा बताइए, क्योंकि इतने टाइम से चल रहा है, साफ सुथरा है, आप लोगों ने कोई स्पेशल देखरेख की है? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ना भीड़ भड़क्का सा है, बाकी है, पर यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज सा लग रहा है। हाँ जी मैम, यहाँ पे 42 बेड लगाए गए हैं और उनको गद्दे चाहिए भी है, गीजर लगे हुए हैं, ठीक है मैम, लोग भी लगाए हुए हैं। बाकी जो लोग सड़कों पे सोने हैं, ठीक है, उन्होंने भी लेके उनमें, ठीक है, ये आके थे पन्ने सड़कों से लेकर आते हैं। जगजीत सिंह हैं जो कि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आपके पास सब एज ग्रुप आते हैं, फैमिली वाले भी आते हैं, बाकी का मैनेज कैसे आप लोग करते हैं? क्योंकि जो अरेंजमेंट वाइज है ये काफी ठीक लग रहा है। आप देखिए, लाइटिंग भी आप लगातार देखें, आपको ट्यूबलाइट्स पीछे पूरा नजर आएंगी। लाइटिंग भी है, हीटिंग भी है, गीजर्स भी लगे हैं, किचन फैसिलिटी भी है, बाहर पार्किंग की भी फैसिलिटी है और साथ में बैठने की भी फैसिलिटी है। मैं जगजीत सिंह जज, असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहाली से हूँ। ये यहाँ हमारा 6 फेस में नाइट शेल्टर जो बनाया हुआ है, जो होमलेस हैं ये वहाँ आके रुकते हैं। टोटल यहाँ 42 बेड का ये बना हुआ है। यहाँ पे किचन फैसिलिटी है, जो कि अपना खाना बनाना चाहता है यहाँ बना सकता है। नहीं तो साथ में गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ से खाना आ जाता है। यहाँ से केयर टेकर हमने 6 बंदे यहाँ रखे हुए हैं जो सभी की केयर करते हैं। एक फैमिली रूम है, अगर परिवार के साथ है वहाँ रुकता है। अगर लेडीज़ अकेली हैं तो अलग रूम है, लेडीज़ वहाँ रुकती हैं, लड़कियाँ वहाँ रुकती हैं। यहाँ जेंट्स आप जितने साल का आपका तजुर्बा है, इस तरह का आप रन कर रहे हैं और कहीं जगह? नहीं, मैं पंजाब में जो यहाँ हमारा मोहाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है ये बना हुआ है, ये हमारी तरफ से बेस्ट बना हुआ है। जो कोई भी कमी पेशी होती है तो पिछली लास्ट टाइम में हमने टेंडर लगा के इसको द्वारा जो भी फैसिलिटी जो कम थी वो सारी रिपेयर करके ओके करके दी है। और यही वाली बात है कि बाहर दुनिया कितनी बेदर्द क्यों ना हो, और कई बार होता है कि सरकारों की आलोचना की जाती है कि क्या कर रही है सरकार, पर कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ काम जरूर हो रहा है। और नाइट शेल्टर एक ऐसी जगह है जहां पे आप देखें तो कहीं लोगों को ठंड से राहत जरूर मिल रही है। और सभी सरकारें
तकरीबन ठंडियों में करती हैं, लेकिन एक तरह से मॉडल जो हम बोलते हैं इस तरह का शेल्टर फॉर होमलेस, जहाँ पे गीजर भी हो, ब्लोअर्स भी हो, जहाँ अच्छी रजाई, साफ सुथरा माहौल मिले और खाना भी अपने आप पकाने को भी मिले, और या फिर बाहर गुरुद्वारे या मंदिर से आए, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे की जाती हैं और तारीफ लायक हैं। उत्तर भारत में चल रही है कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रकोप है, लेकिन उस बीच में हम पहुंचे हैं एक जगह, और आप पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई एक होटल है, लेकिन आपको बता दें ये है रैन सवेरा, एक शेल्टर होम फॉर होमलेस है। और आप एक नजर से पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर का सीटिंग एरिया, क्योंकि अब अंधेरा पड़ने लग गया है और धीरे धीरे लोग नाइट शेल्टर की तरफ आ रहे हैं। आप देखिए, चाहे लाइटिंग की बात करें, सेफ्टी की बात करें, और अंदर आप देखिए आते ही आपको लगेगा, एक तो ये पूरा जो एरिया है, 3 बड़े वेंटिलेटेड रूम्स हैं, ये महिलाओं के लिए रूम है, और आप यहाँ पे लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बेड्स हैं ये ऑक्यूपाइड हैं। बात करते हैं, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? उषा नाम है जी, गोरखपुर से आयल बनी। तो क्या क्या बोलना चाहते हैं, ये नाइट शेल्टर है यहाँ पे ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है, यहाँ लैटरिन बाथरूम सब चीज बढ़िया है, हम लोग का बेड रजाई गद्दा सब बढ़िया मिलता है, सब बढ़िया है। और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। मेहजबीन है, इनसे हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। मेहजबीन, आप ये बताएंगे, हीटर के सामने आप यहाँ पे कहाँ काम करते हैं और कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं ढाबे पे काम करती हूँ, 3 महीने से मैं इधर आ रही हूँ। हर कहीं की सुविधा, हीटर, लैट्रिन, बाथरूम, गीजर वीजर सब लगा हुआ, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है इधर। अपने घर से भी अच्छी सुविधा इधर है। हाँ, 3 महीने से रह रही मैं इधर। तो आप ये देखिए, रजाई भी है और साफ सुथरा है। आप देखिए इतना साफ सुथरा है। यहाँ पे जो केयर टेकर है पूजा, उन्हीं से बात करते हैं। पूजा, एक बार आप जरा हमें जरूर बताइएगा, यहाँ पे आप कितने, क्योंकि 2016 में बना था, तो 2016 में, हाँ जी। तो तब से आपको क्या लग रहा है कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतना साफ स्वच्छ है? ये 2016 से जब बना था तो स्टार्टिंग में तो मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन बाद में जब से मेरी ज्वाइनिंग, मैंने इसे देखा है 2022 से अभी तो ये रेनोवेशन का काम भी इसमें हुआ है दोबारा से, बहुत अच्छा, जो थोड़ा सा कहीं से टूट फूट गया था सब कुछ ठीक किया है। और जब से मैंने इसे देखा है ना, हमेशा ही हर चीज़ की फैसिलिटी है, गीजर है, प्रॉपर कैमरे लगे हुए हैं, 25 कैमरे हमारे पास ऑफिस में ऑपरेटर, हाँ जी, कैमरे लगे हैं, सारा कुछ। और नाइट में एक लेडीज स्टाफ, लेडीज रूम के लिए, जेंट्स में जो जेंट्स स्टाफ है वो रात में यहाँ पे रुकते हैं। तो कितने लोग आ जाते हैं? जैसे डे टू डे के अकॉर्डिंग है, कई बारी 6 से 7 लोग, कई बारी पूरा भर भी जाता है हमें, मतलब उसके लिए एक एडिशनल जो हमारे पास एक फेस में फायर स्टेशन के पास हमने टेम्परेरी नाइट शेल्टर भी रखा हुआ है। 42 लोग एक बार में रह 42 सकते लोग हैं। रह सकते हैं, हाँ जी। और आप देखिए कि मॉडर्न फैसिलिटीज की बात करें तो सिर्फ रजाई नहीं है, गर्म करने के लिए गर्म पानी भी है, किचन फैसिलिटी भी है, बाहर बैठने के लिए भी है, और अंदर सुरक्षित रहने के लिए भी है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और जाहिर सी बात है, इसी वजह से चाहे लोग हों जो आसपास किसी काम के लिए किसी वजह से आए होते हैं, जिनके पास कुछ रहने के लिए नहीं है, वो यहाँ पर आके रहते हैं। एक तरह से ये एक मॉडल शेल्टर होम है। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर